नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप सभी का स्वागत है नवभारत लाइव पर। नवभारत लाइव पे इस हॉट टॉपिक के खास डिबेट में आज बिहार के लगभग सभी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और भाई, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से अटकलें दिख रही हैं, करवटें नजर आ रही हैं, क्योंकि आप मुद्दा देख रहे होंगे कि बिहार में महागठबंधन का ऐसा खेल चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए का जो प्लान है वो कहीं फेल ना हो जाए। जहां एक तरफ बिहार में नए पार्टी के तौर पे जनसुराज को भी देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नए नए दांव पेच और अटकलें खड़ा कर दे रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और लोग खास हैं। आपको मैं परिचय करा दूं कि हमारे साथ विपुल हैं, संवाददाता पटना से। आरजेडी से हमारे साथ हैं राजकुमार राजन जी, कांग्रेस से हैं निखिल जी, और बीजेपी से राहुल आनंद जी हैं, जनसुराज से अनुकृति जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि सबसे पहले सवाल बीजेपी से। राहुल आनंद जी, देखिए लगातार सीएजी की रिपोर्ट पर सियासत गर्म है और ये देखा जा रहा है कि कल सम्राट चौधरी ने बताया है कि भाई तेजस्वी जी के कार्यकाल में जो हिसाब में गड़बड़ी है उसका जवाब तेजस्वी देते। लेकिन सर, आपको अपना हिसाब तो आप बताइए, पहले आप बताइए क्या कहना है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि बड़ा ही स्पष्ट है कि अब तक जितने पैसों को केंद्र सरकार से मदद के रूप में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस को बिहार में मिली है, तो उसमें लगभग आज तक का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो हमारे ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है, चाहे वो केंद्र की सरकार की बात कर लीजिए या बिहार में एनडीए की सरकार की बात कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो शोर मचाने का प्रयास कर रहा है, शायद वो भूल जा रहा है कि वो चोरी उसी के समय की है। लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल बातों में अगर आया जाए तो इसमें मुझे लगता है कि बड़ा ही तार्किक रूप से उसमें एक यूसी सर्टिफिकेट की बात आती है, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की जो बात आती है उसकी बात है। देखिए, हमने जब भी सत्ता में आए तो 24-25 की रिपोर्ट की अगर बात करें यूसी का, तो वो जमा कर दिया गया है और वो जमा भी हो गया। ये प्रेस ब्रीफ में खुद माननीय सम्राट चौधरी जी ने इस बात को क्लियरिफाई किया था। लेकिन ये एक समान सा प्रोसेस है जिसको लेकर आज महागठबंधन की सरकार जो हल्ला शोर मचाने का जो काम कर रही है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि इनको पता ही नहीं है कि 6 और 9 कैसे यूज करना है, यानी कि सुविधा के अनुसार 6 पढ़ लेना है और सुविधा के अनुसार 9 पढ़ लेना है। इसी में उलझन में उलझे हुए हैं महागठबंधन के सारे लोग। देखिए, यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि 2005 से 2024 तक के अगर कार्यकाल को उठाया जाए, जिसमें से 5 साल हम नहीं थे, अगर महागठबंधन की चीजों को लेके आया जाए तो लगभग 5 साल हम नहीं थे। लेकिन अगर इस 15 साल के कार्यकाल की अगर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के अंदर जो विकसित बिहार की जो एक परिभाषा कर रहे थे और एक आत्मनिर्भर की जो एक भाषा गढ़ने का जो हम प्रयास कर रहे थे, उसमें हम काफी अव्वल अंक प्राप्त करते नजर आ रहे हैं। आज के दिनों में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आज अगर नजरें बदलो तो नजारे बहुत बदले नजर आएंगे बिहार के अंदर। और जब भी बिहार की बातें होती है तो खास इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक भावनात्मक अटैचमेंट की जो बात करते हैं केंद्र से बिहार को हमेशा रहा है। यूपीए की शासनकाल की अगर आप बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो मिली भी नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब बिहार की धरती पर जब कदम रखा था और जब चुनाव प्रचार में आए थे तो 1.25 लाख करोड़ की बातें की थी, जिस बोली को आज भी महागठबंधन के लोग लगाते हैं कितने दे दे करके, शायद वो भूल जाते हैं कि कितने मिल गए और कितने काम हो गए। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सड़क के क्षेत्र में देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए, परिवहन के क्षेत्र में देखिए, या फिर विकसित बिहार को बनाने के क्षेत्र में देखिए, या कृषि संपदा की हम बात करते हैं बिहार के अंदर, उसके क्षेत्र में बात की है तो निश्चित तौर पे हम हर चीज में किसानों को लेकर 7 निश्चय पार्ट 2 की भी बात कर लिए तो हम अव्वल अंक प्राप्त करते नजर आते हैं। लेकिन ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट देने का काम अगर कोई करेगा तो वो बिहार राज्य की जनता करेगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से हमारी वापसी होगी। और जो ठगबंधन के लोग हैं, जो लोग आज आकर सरकार के सामने प्रश्न कर रहे हैं, शायद वो भूल गए कि उनके ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जो नई पार्टियां भी अपने दाव को
आजमाने का जो प्रयास कर रही है, उसकी अगर लिटमस टेस्ट की बात करें तो जब उपचुनाव हुआ था तो उस लिटमस टेस्ट में वो फेल साबित हुए थे और उनको कई बार कैंडिडेट बदलने की बात की गई थी। जिस आंकड़े पे प्रशांत किशोर जी अपने वक्तव्य को रखने का प्रयास करते हैं, अगर उसकी बातें करें तो वो आंकड़े में उस वक्त फ्लॉप नजर आते हैं जब इनको मुद्दा क्या है आज की डिबेट का किया गया था। नहीं देखिए, मुद्दा हमारा मुद्दे पे रहते हैं ना, मुद्दे पे रह के बात करते हैं, डेटा पे डेटा खेलते हैं। डेटा खेल दीजिए ना, अब आपके पास भी तो डेटा है, बहुत सारे डेटा है और बिहार की जनता का डेटा है, बीजेपी वाला डेटा नहीं है। तो मुद्दे पे रहने दे डिबेट को। ये घुमाने का जो है ना बीजेपी का डेल्यूजनल तरीका, ये अभी इनका बहुत पुराना हो गया राहुल जी का। तो मुद्दे पे आते हैं वापस, प्लीज पीयूष जी, आपसे तो ये डेफिनेटली उम्मीद है, प्रबुद्ध पत्रकार है आप, प्लीज। पीयूष जी मैं बोलूं। अब पीयूष जी सवाल करेंगे, मौका दिया जाएगा। जी मौका दीजिए। विपुल, क्या लग रहा है, आप बताइए, आपका क्या सवाल है? देखिए, राहुल आनंद जी ने जैसे बताया कि भाई चीजें जमा कर दी गई हैं, लेकिन मैं जो जानता हूं, मैं जो पढ़ा हूं, मेरे हिसाब से कि 18 महीने के अंदर चीजों को जमा कर देना चाहिए, उसी फाइल होनी चाहिए। 2016 देखिए हाँ, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो दोनों घटक दलों के कार्यकाल शामिल हैं। एक और जहां जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजद के लोग थे और उसके बाद फिर बीजेपी के लोग थे, और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि हिसाब किताब जो है वो लिखा जा रहा है। अब ये तो बात हुई हिसाब किताब का, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महागठबंधन की ओर से किया गया था, तेजस्वी प्रसाद यादव खुद रिपोर्ट भी दिखाते नजर आ रहे थे। तो राजकुमार रंजन जी से हमारा एक सवाल होगा, राजकुमार जी, केवल बीजेपी और जदयू इसमें शामिल है अगर घोटाला हुआ है तो? क्योंकि इसके बीच में आपके भी नेता तो जो है थे सरकार में। जिस तरीके से आप सरकारी नौकरियों में अपना श्रेय लेते हैं, अगर ये घोटाला हुआ है 70,000 करोड़ का, तो क्या इसमें आपकी भी सहभागिता हो सकती है क्या? एकदम स्पष्ट सवाल है। विपुल जी, देखिए, ये जो आरोप लगाया जाता है बिल्कुल ही निराधार आरोप है। नहीं, आरोप तो आप ही लोगों की ओर से लगाया जा रहा है ना। नहीं, वर्तमान सरकार पर, ये जो आरजेडी पर लगाया जाता है कि आप सरकार में थे, 17 महीने की सरकार में, तो आप भी उसके दोषी हैं। बहरहाल मैं उस पर बात कर रहा था कि बिल्कुल ही निराधार आरोप है। अब देखिए, जब भी जेडीयू और बीजेपी सरकार सम्मिलित है और उस पर आरोप लगता है तो वह उस आरोप को प्रत्यारोप करके विपक्ष पर ही थोपना चाहता है। अरे भाई, सरकार में आप हैं, केंद्र सरकार में हैं और 11 साल से केंद्र में हैं, राज्य सरकारों में लगभग 20 सालों से हैं, और भारत सरकार का डाटा है क्या? एक रिपोर्ट भारत सरकार का है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। अब केंद्र सरकार में एक जो कैग का रिपोर्ट है, उस आधार पर जो लेखा जोखा है, यह तो भूमिका सरकार की होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए, माननीय जो मुख्यमंत्री है उनका दायित्व है कि आपने जितना पैसा लिया केंद्र सरकार से, कहाँ किस मद में खर्च किया, इसका लेखा जोखा देना चाहिए। आप तो ठीक उसी प्रकार से घटना को ऐसे समझिए कि किसी घर में अगर 25,000 आमदनी है और गार्जियन घर का अगर किसी को मालिक बना दिया तो उसका पता नहीं है कि किसमें कितना खर्च हुआ, इसका मतलब घपला किए हैं आप, उसमें से कुछ पैसा बचाए हैं। आप देखिए, जो ये बातें कही जाती है बिल्कुल निराधार कैसे, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं अपनी बात रख रहा हूं, कैसे निराधार है। आप देखिए, जो 70,000 करोड़ का कहां जो उपयोग हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल ही लगता है घोटाला हुआ है, सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है। पंचायती राज विभाग में 28,154 करोड़ रुपए घोटाला है। क्या हमारी सरकार पंचायती राज में थी? चीफ मिनिस्टर का दायित्व नहीं है मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। शिक्षा विभाग में देखिए 12,623 करोड़ का घोटाला है। लेकिन ये तो आंकड़े तो सार्वजनिक है राजकुमार जी, ये आंकड़े सार्वजनिक हैं। कृषि विभाग, ये तमाम तरह के जो विभाग हैं वह जेडीयू के मंत्रालय के विभाग हैं, और इन विभागों का जो लेखा जोखा, कहां से पैसा आया, कहां व्यय हुआ, भारत सरकार के पास कोई उसका क्रय विक्रय और उसके कोई लेखा जोखा, कोई डाटा ही नहीं है।
राजकुमार जी, एक यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल घोटाला है, जैसे बिहार में आप देखते हैं आए दिन पुल गिर जाता है, आए दिन दुर्घटनाएं हो जाती है, आए दिन कुछ न कुछ सुप्रिया जी से शामिल है। सुप्रिया जी से एक सवाल, अनुकृति जी से एक सवाल होगा, अनुकृति जी से एक सवाल होगा। अनुकृति जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो स्थिति बिहार में बनी है, क्या इससे आपको लाभ होने वाला है? देखिए, ये बहुत, ये शब्द जो है ना, लाभ, ये बिल्कुल भी गलत है इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल गलत क्योंकि है। प्रशांत किशोर भी लगातार कहते रहे हैं। मैं आपको एज अनुकृति और एज एंटायर जनसुराज की तरफ से आपको एक बात मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इस वक्त हम लोग बिहारियों की तरह सिर्फ सोच रहे हैं, और मैं एक बिहारी की तरह बात कर रही हूँ। इस वक्त आपने ये कहा कि आंकड़े सार्वजनिक हैं, एनडीए और आरजेडी, एनडीए जेडीयू कंबाइंड, आरजेडी और बाकी लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे और झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन बिहारियों का इसमें कितना नुकसान हुआ है, आंकड़े जो है सार्वजनिक है, लेकिन उन आंकड़ों का मतलब क्या होता है ये मैं आपके चैनल के तहत बताना चाहूंगी। जो हमारा एकदम कॉमन, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हमारा जो व्यूअर है, जब सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है कि 70,000 करोड़ का कोई मतलब मिला नहीं है, कोई अकाउंट, क्योंकि जो उपयोगिता सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं किया गया, इसका मतलब क्या होता है? यानी बहुत सारी योजनाएं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आ सकती थी, वो अब तक नहीं पहुंची है। ये गरीबों को गरीबी रेखा के नीचे रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो आपको सरकार बजट दे रही है वो भी पूरा खर्चा ना करे, और उसके अलावा आप बताए बिना कि खर्चा हुआ है तो किस मद के तहत हुआ। अब आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा और दे देती हूँ कि जब 3,26,000 करोड़ जब बजट था, उसमें से सिर्फ 2,60,000 करोड़ स्पेंड हुआ है। स्पेंड नहीं करने, जी हाँ, 2,60,000, 65,512 करोड़ खर्चा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है? आम जनता तक जनसुराज पहुंचा रही है बार बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी योजनाओं को पीड़ा पहुंची, आपकी योजनाएं सफर कर रही हैं, आप तक जो लाभ पहुंचने थे वो नहीं पहुंचे। तो इसमें हम लोग नफा नुकसान, ये सियासत की बात नहीं है, अब ये पॉलिटिक्स की बात नहीं रह गई है। अब ये एकदम ये आखिरी गांव के आखिरी आदमी के गरीबी की बात हो चुकी है कि कितने लोग यहाँ रक्षक जो है वो भक्षक बन के बैठे हैं कि जब आ भी रहा है पैसा उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं। और हमारे जैसे प्रदेश में जो 36वें पायदान पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, हमारे जैसे प्रदेश में पैसे वापस जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो योजना, जो थर्मल पावर प्लांट लगने थे, जो हाईवेज बनने थे, जो शुगर मिल्स बननी थी, बनी नहीं, जो भूमि लेकर किसानों को मुआवजा देना था वो दिया नहीं गया, तो पैसे खर्चे नहीं हुए तो वापस चले गए। तो दो लेवल पे करप्शन ये इस पर आप लोग मैं एक कंप्लीट कर लेती हूँ कि ये सीएजी की रिपोर्ट 2014 और 2015 से बात कर रही है, ये लास्ट ईयर की बात नहीं है, सिर्फ 2014 से इरेगुलरिटीज चल रही है। ये 2014 से हिसाब नहीं मिल रहा है चीजों का, जो कि 2019 के बाद और खराब हो गई चीजें। ठीक है, तो ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि हम लोग थे तो हम लोग नहीं थे तो हमारी सरकार थी, ये ना बोले। पिछले 15 साल से ये चल रहा है और ये साफ साफ लिखा है। तो ये निखिल जी से अब सवाल, जी आपको ने अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी। बिहार की जनता को अब ये बस एक और बात लास्ट में एकदम खत्म कर दूंगी अपनी बात बोल के कि जो जनसुराज की तरफ से हम लोग सकारात्मक काम कर रहे हैं। अब बहुत हुआ, लूट लपेटा बहुत हो गया। सकारात्मक काम ये है हमारा कि परिवार लाभ कार्ड करके हमारी तरफ से एक चीज आ रही है जिसमें ये सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दिया जाएगा। सारी योजनाओं को एक साथ 5 गारंटी से जोड़ दिया गया है, जो जनसुराज की 5 गारंटी है। मैं सारा आपको डेटा चाहिए तो अभी दे दूंगी डिटेल में, लेकिन एक संक्षिप्त में आपको बता दूं कि 20,000 रुपए प्रति परिवार लाभ वेरियस अलग अलग योजनाओं के तहत मिलना ही है। वृद्धों को, दिव्यांग जो है उनको, जो विधवाएं हैं, जो युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाएंगे, जो महिला हैं जो स्वरोजगार करना चाहती हैं। तो हम लोग सकारात्मक तरीके से पारदर्शिता जी निखिल जी सत्ता पक्ष का कहना है कि सीएजी का जो रिपोर्ट आया है उसमें घोटाले की बात नहीं कही गई है। इसको आप किस रूप से देखते हैं?
उनका साफ कहना है कि ये तो एक रिपोर्ट है कि भाई खर्च का वही खाता है, घोटाला नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ पर क्या बीजेपी जो है उसका काम बस इतना ही है कि प्रोपगंडा करना है किसी भी चीज को लेकर, जैसे भी हो बातों को तोड़ कर मरोड़ कर लोगों के बीच जाएंगे और मिसगाइड करेंगे। आपको याद होगा जब 2014 में कैग रिपोर्ट आया हुआ था तो इन्होंने हर एक विभाग पर जो कैग रिपोर्ट था उस पर उंगली उठाई थी और बड़ा बड़ा घोटाले का दावा किया था इन्होंने। अगर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिर्फ इनके कहे हुए बातों को मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ। तो अगर कैग का रिपोर्ट उस समय अगर प्रभावी था, घोटाला था, तो आज के तारीख में घोटाला है। तो कहते हैं ना कि जिनके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा हो वो आए हैं हमें नसीहत देने के लिए। ये बहुत लंबा लंबा प्रवचन दे दिए। तभी जब शुरुआती इनसे जब स्टेटमेंट लिया जा रहा तो बहुत लंबा लंबा इन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन में क्या था कि ये हर बात में ये तय करना चाहते जो किया है हमने किया है। सबसे बड़ी बात है बिहार आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है, ये आज की सच्चाई है। इन्होंने 15 साल 20 साल जो भी इन्होंने किया उसमें किया क्या। अगर आज हमारी स्थिति अगर नीचे से पहला दूसरा होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? 20 साल पहले का शासन तो होगा नहीं, वर्तमान सरकार ही होगी उसके लिए जिम्मेवार। तो नहीं, ये लोग 20 साल पहले की शासन क्यों नहीं हो सकती है? नहीं जी, क्योंकि मुझे जवाब दे देना जी। उन्होंने सवाल किया उसका जवाब तो वो ले लेंगे ना, तो जिम्मेवारी इनकी होगी। अब आते हैं कि घोटाले की बात करते, मेरे ऊपर मोदी जी के ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग है। बेदाग खुद ही घोषणा कर दे बेदाग का, तो खुद ही सर्टिफिकेट बांट ले तो इनकी मर्जी है। ये तो खुद को कभी दागदार, इनके अंदर सारे भ्रष्टाचारी चले हैं, ये दागदार नहीं होते हैं। जो भ्रष्टाचारी आता है वो पवित्र हो जाता है। ये लोग सफाई का वॉशिंग मशीन है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, इनके नोटबंदी एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए, आज तक जांच नहीं हुई है। राफेल, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि पीएम केयर देखिए उतना दूर नहीं जाएंगे। अगर हम लोग नहीं अगर हम लोग उतना दूर जाएंगे तो बहुत सारे और भी परतें खुलेंगी जो वर्तमान परिदृश्य है। भाई सवाल ये है निखिल जी, सीएजी रिपोर्ट जो पेश हुई है, राहुल जी का कहना है कि भाई उतना ज्यादा अगर हम लोग जाएंगे निखिल जी ना तो फिर और भी बातों को जो है स्पष्ट करना होगा। अब क्या राहुल जी से ही सवाल होगा। ये विपुल जी समझना होगा कि 2G घोटाला पर इतना हंगामा खड़ा करने वाला है क्या कि रिपोर्ट में इन्होंने दर्शाया था, और इतना पूरे देश में चुनाव सभा में एक माहौल बनाया गया था। एक घोटाले की बात आई तो ये अपने को जिताने के लिए विपक्ष ने ऐसा किया। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इसको एक घोटाला समझ के इस वक्त जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं, गिरेबान में झांकने की नहीं एक मिनट मैं रोकने का प्रयास करूंगा। एक सवाल हमारे ओर से राहुल जी के लिए रहेगा। राहुल जी, जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके जो प्रवक्ता हैं, साफ तौर पर कहना है कि गिरेबान में झांकने की जरूरत है। तो साफ तौर पर जनता के सामने आप लोग इस विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो जनता देखेगी ना। हमारा सवाल अगर किसी पार्टी से या फिर किसी विषय को लेकर के है, आप महागठबंधन भी बिहार विधानसभा में जाने वाली है, जनता के पास आप लोग भी जाने वाले हैं, क्या स्थिति रहेगी? कहीं इस पर जो रिपोर्ट जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, इस पर जो है वो कहीं धरातल के साथ जवाब प्लीज राहुल जी, धरातल स्तर पर जो है नुकसान तो नहीं होगा आपको? विपुल जी, निश्चित तौर पे अगर बात करें आपके प्रश्न का उत्तर अगर दे तार्किक रूप से, तो ये निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि लटका के अटका के भटका के जो राजनीति करता है वो है विपक्ष अपना। और भारतीय जनता पार्टी जो गारंटी योजना लेकर चलती है 2014 से,
उस गारंटी की कट कॉपी पेस्ट योजना आज आपको गलत विपक्ष गलत गलत श्रीमान, बहुत गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल इसमें मतलब झूठा पार्टी के राजनीतिक इतिहास में, एक एक करके बोलेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना झूठा सरकार कभी ना बना था ना आगे बनेगा। जो है ऐसी हाइपोथेटिकल बात ये पिछले फोन में हम नहीं सुने। पूरा पूरा कर लेने अरे दीजिए। सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानकार हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं। 2 करोड़ की नौकरी की वादा तो आपने किया था। हम लोग को भूल जाइए, बिहार की जनता शुरू को करें क्या? बेवकूफ मत और क्या हो तो आगे समझिए। बोलने दीजिए राहुल जी को बोलने दीजिए, राहुल जी को बोलने दीजिए। लेकिन मुझे देखिए, मैं विपुल जी एक चीज लेकिन निश्चित रूप बिल्कुल से भी कहता हूँ कि तथ्यपरक बात हमारा नहीं विपक्ष चाहिए। जो है अपने आप को हाइपोथेटिकल बात अपडेट करके नहीं आप कर रहा चाहेंगे है। बात करके निकल जाए तो ये ठीक चीज नहीं है। मनोहर नहीं उनको बोलने दीजिए, एक एक करके आप लोग सवाल जवाब दीजिए। कैसे इनको खड़ी झूठ बोलने की इजाजत दे सकते हैं? आप एंकर होते हुए इनको खड़ी झूठ बोलने की कैसे इजाजत दे सकते हैं? इतना नहीं, झूठ बोलने की बात नहीं है। जो मोदी जी फेंकते हैं, अभी अभी फेंक के चले जाएंगे। जवाब दे दो, आपको भी सही करने कोई का तो मौका जवाब दे दीजिए, ओबीजेपी परेशान मत में। होइए निखिल जी। इस बार माननीय नहीं, प्रधानमंत्री कोई तो जवाब दे दो। निखिल जी एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट राजकुमार जी, एक मिनट। निखिल जी कह रहे हैं कि झूठ बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसमें झूठ बोलने की इजाजत ही नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। वो अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपको भी मौका दिया जा रहा है। वो ये तो हम ऑब्जेक्ट करेंगे ना, जब वो गलत बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट करेंगे हम उनको। ये बिहार और सीधे भारत की भी बात झूठ, यही झूठ मोदी जी को सत्ता में लाया है। हम अगर नहीं रोकेंगे आज तो फिर ये लोग नहीं, झूठ अपना प्रसारित करने में अब इस सक्षम हो जाएंगे। बातों को पूरा कर लें। आप पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए अपनी बात को जी, क्योंकि जनता के पास जाने का बात हो रहा है। जी बोलिए राहुल जी। विपुल जी, क्या है कि जब तर्कों के साथ आप अपने सामने वाले लोगों पे जब प्रहार करते हैं ना, तो उसमें ये बेचैनी आती है, क्योंकि वो अब तक अपने आप का सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पाते हैं। राहुल जी बोलने तो दीजिए। अरे बोलने दीजिए। सुनिए तो सही निखिल जी। अरे झूठ भी तर्क के साथ बोला जाता है, बिना तर्क का आप बिना सॉफ्टवेयर की बात कर रही है। अब बोल तो कौन सी बात करेगा? नहीं बोलिए वो तो मत बोलिएगा, गलत झूठ मत परोसिएगा सर। झूठ बहुत सुन चुका है देश, बिहार को भी झूठ मत सुनाइए। अरे अभी तो सही, अभी शुरू कहाँ किए हैं? अब मेरी बात सुनिए मेरी अभी बात। शुरू कहाँ किए? देखिए झूठ क्या बोलना है, अभी जो शुरू आपको करेंगे। 2 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का जो रोना रोते रहते हैं, आप अब तक अपने आप सिस्टम को अपडेट क्यों नहीं करते हैं? अरे वर्जन कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 2014 में बोला गया था, 2019 में सरकार पर रिपीट हो गई, उसके बाद फिर 19 के बाद 24 रिपीट हो गई, 24 से 29 तक रिपीट हो गई। तो आप ये 2 करोड़ कहाँ है? यही मैंने तो चुनाव जितना क्या इसका प्रमाण है कि आपने जो झूठ बोला वो प्रमाणित कर दिया, सच हो गया। राजकुमार जी देखिए क्या है ना, आरजेडी का ये नफरत की राजनीति कर करके परिधान रहा है, ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, जंगल राज बनाएंगे। जब भी कोई वक्ता बैठेगा, अरे आप जनता को नहीं सुनते हैं तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग तो ये बात कह ही नहीं, हम लोग जनता को सुनते ही नहीं। यहाँ पर मोदी जी के मन की बात होती है और वो मन की बात भाजपा से सुनते हैं। निकल जाता है, तो ये तो पता ही नहीं है। एक सवाल, देखिए हम लोग सब बिहारी हैं। देखिए एक मिनट, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, प्लीज आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, बिहार के लिए कम से कम अच्छा सोचें प्लीज। सुनिए तो सही, बिहार को उल्लू बनाने नहीं देंगे, आप लाख कर लीजिए कोशिश। ठीक है मेरे भाई, आप लोकतंत्र के में जनता के बीच में आप जा रहे हैं। 70 से 19 पे सिमट गए। लालू जी जो बिल्कुल लालू जी जो देंगे, शुक्रिया। हम सब चाहे हम तैयारियों के साथ, हम गठबंधनों के साथ, आपारियों के साथ। आप आगे अपना चलाते रहिए, अपने नफरत का बात चलाते रहिए। हम लोग जनता के बीच अपने उनके कदम ताड़ करेंगे, गांव जाएंगे, पाँव जाएंगे, जाएंगे। अनुकीर्ति जी एक सवाल अनुकीर्ति जी से। राहुल जी कृपया। अनुकीर्ति जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से बिहार की जनता के सामने प्रशांत किशोर अपनी बातों को रख रहे हैं, वो 5 सीट लाने में सक्षम हो पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे कि मीडिया में तो जो है प्रशांत किशोर जी की चर्चा है, शहरी स्तर पर प्रशांत किशोर जी की चर्चा है, लेकिन जो मतदाता गांव में है वहां तक उनकी चर्चा नहीं हो पा रही है। इस पर गौर किए हैं आप?
ये आपने लगता है कि अभी कोई हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए, हमारा जनसुराज डिजिटल छोड़ दीजिए, आप बाकी बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस और उनकी रिपोर्टेज, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है वो देख लीजिए और देखिए कि कैसे गांव-गांव से कितनी भीड़ जो है वो पहुंच रही है और सभाओं में कैसे लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं। उसके अलावा 5000 गांवों की पदयात्रा, लिटरली पदयात्रा, जिसमें बस या कोई जिप्सी वगैरह नहीं थी, लिटरली पदयात्रा, जहां 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर दिन भर ये लोग चलते थे, ये की है अपने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने। और ये गांव के लोग बिल्कुल प्रमाण देते हैं, ये कोई इसमें जुमलेबाजी या फेंकने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात है, हर चीज का एक प्रूफ है। तो गांव में नहीं पहुंच रही है जनसुराज की लहर, ये तो आप पार्टियों की रैली की तो ऐसे भी वायरल होते हैं कि जनता कहती है नहीं रैली नहीं। पीयूष जी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, विपुल जी से, पीयूष जी से भी, कि आप लोग थोड़ा सा एक जो परिभाषा जो है ना जनसुराज की थोड़ी अलग है। यहाँ पे रैली नहीं हो रही है हम जब जुड़ते हैं साथ में, सब लोग आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको बोला गया है कि ये लो चिनिया बादाम और चाय के पैसे और बस में चढ़कर आ जाओ। लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, ये फर्क है। पहली बार लोगों को बिहार में बदलाव के कुछ आसार नजर आ रहे हैं और इस चीज को अगर हम सब बिहार से प्रेम करते हैं तो इसको नकारात्मक तरीके से नहीं पेश करना चाहिए। लोग एक्चुअली जुड़ रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं भाई 20-35 साल से लोग परेशान हैं, दो पार्टियों के एक जंगल राज, एक अधिकारियों का जंगल राज, तो फिर तो जनता को हक है ना विकल्प चुनने का। भीड़ से हम आकलन नहीं कर सकते। आप बताइए कितनी सीटें लगभग आ रही हैं? प्रशांत किशोर जी तो दावा बहुत करते हैं, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे एक बार। नहीं तो सेफोलॉजिस्ट का काम है कि वो बताएंगे एग्जैक्टली, जो इलेक्शन के जो एनालिस्ट होते हैं उनका काम है बताना कि कितनी सीटें आ रही हैं। मैं जो देख रही हूँ ह्यूमन मानवीय स्तर पर देख रही हूँ बातें। जब मैं बात खुद निकलती हूँ, पूरे 38 जिलों में कम से कम 15-20 जिलों में हम लोग जा जाके जब बात करते हैं ऑन एन एवरेज, तो औरतों से जब बात करते हैं, वैसी औरतें जो सालों से अपने घरों से भी ज्यादा नहीं निकलती हैं, वो लोग भी अब एक्चुअली अटेंशन पे कर रही है, ध्यान दे रही है कि भाई जनसुराज आखिर कह क्या रहा है। पहली बार इनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई बात कर रहा है, पहली बार इनको मुद्दों की राजनीति पे कोई एजुकेशन दे रहा है, ये सब सुन रहे हैं लोग। तो मैं तो मानवीय तरीके से देख रही हूँ। जीत हार तो अलग बात है, सिविक एजुकेशन, जनता की आवाज बनना, जनता को सच बताना, इसमें ही हम इतने सफल हो रहे हैं ना अपने चुनाव की तैयारी में कि हम उसमें खुश हैं। और बाकी सीट आए जो आए, भगवान की इच्छा, बिहार की इच्छा, लेकिन जो एनालिसिस अभी हम लोग कर रहे हैं ह्यूमैनिटी और गणित मिला के, वो काफी सफल और काफी एक महागठबंधन नहीं राजकुमार जी एक सवाल दोनों लोगों से, निखिल जी से भी और आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, प्रशांत किशोर पांडे जनता दल यूनाइटेड के एक हिस्सा थे और नहीं वो तो बहुत सारे देखिए अगर ऐसी बात की जाएगी, नहीं अगर ऐसी बात की जाएगी, राजकुमार जी वैसे जलसा नहीं कर पाता है, वैसे रैलियां आयोजन नहीं कर पाता है, उसका बड़े पंडाल अनुकृति जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक मिनट राजकुमार जी, बड़ी पार्टियों का हिस्सेदारी है। नीति जो है वो ऐसे बना रहा है कि जनता को सबको बना बचा। आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, बड़े साल लगाते हैं, बड़ी रैलियां के तौर पर करते हैं, बड़ी गालियां। एक मिनट राजकुमार जी अनुकृति जी एक मिनट। क्या बोल रहे हैं राजकुमार जी, आप जो आरोप लगाते हैं कि जेडीयू में प्रशांत किशोर जी थे, एक छोटा सा मैं एक मिनट एक छोटा सा उदाहरण मैं दे करके एक सवाल पर मैं जाऊंगा कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, वो भी तो किसी पार्टी में थे पहले। अब ये बात क्लियर हो गई, दोनों ओर से बात क्लियर हो गई। प्रशांत बात नहीं किया, देखिए वो उनका एक समाजवादी मूड है, समाजवाद के प्रधान लीडर है, सोशल जस्टिस उनके समानांतर है, वो उस वैल्यू पर समझते हैं।
प्रशांत किशोर पांडे तो व्यावसायिक व्यक्ति है भाई, हर जगह चुनाव जितवाने के लिए पैसा लेते थे, करोड़ों अरबों रुपया लेते थे, अपनी टीम का भी करते थे, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सोशल जस्टिस के प्रति कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो तो जहां अंदर मोदी जी आ जाते थे वो मूल भाव। एक सवाल रहेगा, एक सवाल, उसी बात कर रहे हैं, कहाँ उनको लाभ मिलेगा? एक सवाल होस्ट है ना पीयूष जी, आप होस्ट हैं इस डिबेट के, ये क्या प्रशांत किशोर पे पर्सनल अटैक करने का डिबेट का मुद्दा था? और अगर है नहीं, तो इस पे मैं जवाब देना चाहूंगी। पर्सनल नहीं है, पार्टी में आए तो जाने दीजिए, नहीं, राजकुमार जी, राजकुमार जी, अनुकृति नहीं है, राहुल जी के पास अनुकृति आपके पास भी उतना ही कम तथ्य है। ऐसा है कि अनुकृति जी व्यक्ति थे, नहीं एक मिनट, नहीं जब आप जंगल राज की बात करेंगे, बात करेंगे तो फिर सुनना पड़ेगा आपको भी, जब दूसरे बार आरोप लगाएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा, आपका भी इतिहास भूगोल खंगाला जाएगा। जवाब दे देने दीजिए, अगर आपने सवाल किया है, और आरोप कोई नहीं है, ये तथ्य है। हाँ, प्रशांत किशोर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट 10 सीएम्स के साथ काम कर चुके हैं, और मोदी को भी 2014 में उन्होंने ही जो बनाया था, जो बनाया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसका जवाब तो राहुल जी देंगे कि मोदी जी को किसने बनाया था? एक मिनट, इसका सवाल तो राहुल जी देंगे। कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। उसके अलावा कंप्लीट अगर वो व्यक्ति 2022 में 2021-22 में डिसाइड करता है कि जिन जिन लोगों का मैंने साथ दिया उन लोगों ने बिहार को कुछ नहीं किया, इनफैक्ट और कुछ लाई है, अपने भ्रष्टाचार से खत्म किया बिहार का वजूद, बिहार का सेल्फ रिस्पेक्ट, बिहार का माइग्रेशन, कुछ नहीं खत्म हुआ है, ऐसे व्यक्ति ने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद की अपनी पार्टी बना के जो कर सकता हूँ, सक्षम हूँ, जिस चीज में करूंगा, और सरस्वती माँ की कृपा है, उसके कारण लक्ष्मी मिलती है, और वो आदमी आज बिहार का ज्यादा है। आप लोग पर क्यों ना वोट चला रहे हैं? ये वोट एक मिनट, राजकुमार जी मतदान का है, उसको तो डाइल्यूट किया जा रहा है। अनुकृति जी आपने जवाब दे दिया। राजकुमार जी क्यों है? जी देखिए समय की कमी है, एक सवाल, समय की कमी है, एक सवाल महागठबंधन की ओर से होगा। और राजकुमार जी और निखिल जी, जिस तरीके से मुकेश सहनी दावा करते हैं कि उनको 60 सीटें चाहिए, और उसके बाद फिर वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में मीडिया से बात करते हैं, और फिर 40 सीटों पर आ जाते हैं, क्या लगता है मुकेश सहनी जी आप लोगों के साथ रहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो उस सवाल का ऑलरेडी आपने उत्तर भी तो दे दिया। मुकेश सहनी जी का स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से है कि वो महागठबंधन के साथ हैं। इसमें सवाल कहाँ से उठता है? सवाल तब तो उठता जब वो कह रहे होते कि नहीं, हमको नहीं देगा तो ये कर लेंगे, नहीं देगा तो वो कर लेंगे। ऐसा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। जब उनके तरफ से 2020 के विधानसभा चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर यह देखा गया कि मुकेश सहनी को सीटें नहीं मिली, तो वो एनडीए में चले गए, और उनका लगातार उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का साफ तौर पर खुद मुकेश सहनी कहते हैं कि एक उप मुख्यमंत्री पद का कुर्सी, बीजेपी ने दुशासन बनकर जो काम किया था उनके विधायकों को लूटने का, वो उनको अभी भी याद है, और वो अच्छी तरह जानते हैं, जदयू वाले भी जानते हैं कि बीजेपी क्या करती है, कैसे बीजेपी का जदयू का विधायक जो है हड़प लेती है दूसरे स्टेट में। तो इनका तो यही ये रचना ही है, यही खेल ही है। तो वो अच्छी तरह वाकिफ हैं, और वो इंडिया गठबंधन के मजबूत एलाइज हैं, और वो बने रहेंगे। इसके लिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत संभवतः नहीं है। राहुल जी आप पर लूटने का आरोप लगा रहा है, विधायकों को लेकर के लगाया जा रहा है, तो बता तो गलत मैंने बोला है। देखिए क्या है विपुल जी कि जब आप परीक्षा में फेल साबित होने लगते हैं ना, तो आप तेज तर्रार वाले स्टूडेंट पर आरोप लगाने लगते हैं कि उनको जो है ना टीचर ने मदद किया था, और टीचर ने उसको बताया कि क्वेश्चन आंसर पहले डिस्कस कर दिया था। देखिए मास्टर लोकतंत्र के मास्टर हैं आप लोग। हमेशा फ्लॉप साबित हुई है, और अपने नकारात्मकता को सकारात्मक छवि बनाने के लिए ये आरोप लगाती है। ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, इसके पहले ईवीएम हैक होने का बात करते थे। अभी मैं आपको एक बात बता दूं,
मैं सबकी बातों को सुन रहा था। महाराष्ट्र में इन्होंने आरोप लगाया है ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयोग ने जब महाराष्ट्र के एक कैंडिडेट के बारे में इनसे पूछा कि आइए आपको हम दिखाते हैं उसको कितना वोट प्रतिशत मिला है, उसने इस आंकड़े को जारी भी कर दिया, और जिसने आरोप लगाया वही नहीं गया। तो देखिए ये कहना मुश्किल है। मैंने कहा ना पहले ही संदर्भ में, मैंने कहा कि 6 और 9 को कैसे इस्तेमाल करना है, कांग्रेस भली बुद्धि समझती है अपनी बुद्धि के अनुसार से। ये अगर इसको उल्टा कर दिया गया तो 9 हो जाएगा, यही कांग्रेस करते आ रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी जो कांग्रेस को देंगे वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये शाश्वत सच्चाई है, जिसको पीके ने भी अभी मौर्य होटल में जो कॉन्क्लेव हुआ था लाइव सिटीज का, उसमें भी इस बात को कहा था। मैं तो बहुत अच्छे शब्द में इसका उच्चारण कर रहा हूँ। उन्होंने तो कहा था कि जो फेंकेंगे वो लेना पड़ेगा कांग्रेस को। यानी कांग्रेस की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। तो बताइए विपुल जी, एनडीए में मारामारी चल रहा है, मांझी जी अलग रस्साकशी कर रहे हैं, अलग खेल खेल रहा है, वो 300 राहुल जी का जवाब अनुकीर्ति जी जवाब दे रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। आरोप लगाया कांग्रेस पर और जवाब आप अनुकीर्ति से लेंगे, ये तो मुनासिब नहीं है। थैंक यू निखिल भाई। अनुकीर्ति जी जवाब दे रहे हैं। निखिल जी अनुकीर्ति जी जवाब दे रही है। प्रशांत किशोर का नाम है। एक सेकंड एग्जैक्टली मैं मौर्य में मौजूद थी, ये लोग नहीं थे कोई, क्योंकि जिसका कॉन्क्लेव होता है उसी के ऑडियंस को, क्योंकि पासेस लिमिटेड है, सीट्स लिमिटेड है। मैं मौजूद थी, फर्स्ट रो में थी, और बिल्कुल भी प्रशांत किशोर ने इस शब्द का कि फेंकेंगे इस तरह की भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। तो ये गलत है। सबसे पहले मैं इसका खंडन कर दूं विद प्रूफ, मैं थी वहां पे मौजूद, ये शब्द यूज नहीं हुआ। लाइव झूठ का पर्दाफाश हो गया। इनका कितने झूठे हैं लोग। नहीं कहा जाता। निखिल जी झूठ पे हो गया, पकड़ा गया इनका। निखिल जी जो भी बोल रहे हैं झूठ जो है पकड़ा जा रहा है। अब अनुकीर्ति जी एकदम साफ थी। लगता है कि महागठबंधन और प्रशांत किशोर में मेल मिलाप होने वाला है क्या? प्रशांत किशोर का नाम सच कहना, अगर हमने कोई गलती की है तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। ये लोग निर्लज लोग हैं, ये लोग निर्लज लोग हैं। असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं। दाग को कहते हैं दाग अच्छे हैं, वो दाग इनको दाग अच्छे हैं, उसको छींट बताते होता है ना। कोई दाग लग जाता है उसको बताते हैं ये तो छींट है, ये तो कुर्ते पे जो लगा हुआ रंग है ना वो हमारा श्रृंगार है, उसको श्रृंगार बनाते हैं ये लोग। बिहारी टैक्स पेयर्स का पैसा चोरी हुआ है, वो मुद्दे की बात है। उस मुद्दे से भटक कर देखिए कैसे पर्सनल हो गए सारे लोग, और बिना मतलब के ना जेडीयू ना आरजेडी ना बीजेपी किसी ने ढंग से जो है ये नहीं बताया कि उन पैसों का हुआ क्या। अभी बिहारियों को बार बार इसी तरह हारना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उसका हिसाब किताब लगाया जा रहा है। वो अपनी उम्र का हिसाब किताब पहले घोटाला हुआ है तो स्वीकार कीजिए घोटाला हुआ है। देखिए विपुल जी, सच्चाई यही है कि भारत सरकार के तमाम उन रिपोर्ट्स को आप देखिए, चाहे एनसीआरबी की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो या क्या की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्टों में इन 20 साल का खाका आप देखेंगे तो बिहार पिछड़ा राज्य है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में सबसे पीछे हुए है, भुखमरी कुपोषण में पीछे है, एजुकेशन नहीं है ना, सबसे पीछे है, 90 से भी पहले से पीछे है। पूरा बनाने की बात कर रहे जो आदर्श एक आईना दिखाते हैं और बिहार को नया बिहार बनाने के लिए एक नई योजना बनाते हैं, तो जेडीयू और बीजेपी के पास अपना कुछ नहीं है, उनका अनुकरण करते हैं। जाहिर सी बात है कि इनकी अपनी कोई विजन नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है, विकास का कोई मापदंड नहीं है। अब 5 लाख 10 लाख नौकरियों को तेजस्वी जी बात किए थे तो नीतीश जी क्या क्या नहीं बोले, और वही 5 लाख नौकरी दी गई। क्या क्या किए भी तो हैं।
बहुत सारे लोगों को नौकरी दे दी है। राहुल जी जवाब देंगे, राहुल जी जवाब देंगे, राहुल जी जवाब देंगे आपके सवाल का। राहुल जी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में मैं कुछ बोल सकती हूँ? लेबर फोर्स देखिए पार्टिसिपेशन मैं रेट अपने अगर लोगों को विपक्ष के पता है साथियों से 43% भी नहीं है बिहार में लेबर फोर्स हाँ बोलिए। जी 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 जी, आपको मौका देंगे अनुकृति जी। राहुल जी जवाब दे रहे हैं। राहुल जी, राजकुमार जी के सवाल का समझ लीजिए, राहुल जी इसका जवाब देंगे। ये पोर्टल का जो पहले एक सवाल, श्रम पोर्टल जो पहले सरकार का, इस पर उल्लेख है 3 से 4 करोड़ मजदूर जो बिहार से बाहर गए हैं, वह उनकी स्थिति दयनीय है। अब देखिए एसआर के प्रक्रिया में अब वो बेचारे सामान्य आदमी तो मोबाइल पर भर नहीं पाता है, उससे उम्मीद कर रहे हैं जो बाहर गया वो भर दे। राहुल जी जवाब दे रहे हैं। तो बाहरी कहा जा राहुल रहा जी है। जवाब, ये इतनी बड़ी समस्या है। राजकुमार जी पलायन की जो स्थिति है, राजकुमार जी पलायन की जो स्थिति है वो दशकों से है बिहार में। इसीलिए भिखारी ठाकुर के गीत आप जब सुनते होंगे तो उसमें पलायन का ही जिक्र किया जाता है। ये आज का जो है मुद्दा नहीं है। आपके सवाल का जवाब राहुल जी देंगे। बिल्कुल जी, इसका मतलब 20 साल से सरकार में 2 दशक होता है, डबल इंजन की सरकार करते हैं। तो हम भिखारी ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर आज के नहीं है। राहुल जी जवाब दें, राहुल जी को जवाब दें। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जी जी, सारे लोग मंत्री बाजार में आके बैठ गए हैं। आपकी बातों को कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा है, अपनी बातें सब बोल रहे हैं। सुनिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप शिक्षा दे दीजिए उनको। निखिल जी जवाब दे दीजिए। विपक्ष की बात कोई सुनता भी नहीं, सदन में भी नहीं सुने, डिबेट में भी मत बोलने दीजिए। राहुल जी कहीं बोलने नहीं देंगे हमको। अरे समय आपको दिया गया, मैं चुपचाप सुन रहा था। सुनिए मैं आपको बताता हूँ कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में का मुंह हो गया छोटा हो गया। कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट देखिए समय की कमी है, समय की कमी है। पीयूष जी कल का फैसला नहीं सुना क्या? कल की हियरिंग का 1 मिनट जवाबदेही होनी चाहिए। राहुल जी आप बात पूरा करिए। हाँ देखिए, मोदी जी कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, विपक्ष कहता है ना सुनूंगा ना सुनने दूंगा, ये पॉलिसी पे है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि एसआईआर की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो एसआईआर में किसी आम व्यक्ति ने कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया है, ना कहीं कोई प्रतिकार किया है। इसका एक प्रमाण मुझे दे दें। हमारी विपक्ष के साथी जो कैग की रिपोर्ट की बातें करते हैं, उस कैग की रिपोर्ट को भारत सरकार का रिपोर्ट तो मानते हैं, जनता से बहुत कट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के करीब नहीं है सर। अगर जनता के बीच होते आप तो आप ये कह ही नहीं पाते। अगर गाँव गए होते तब कह नहीं पाते। एसआईआर पे आप चुप्पी काट भाग लेते आज के तारीख में। यही जो है ना चोरी और सीना जोड़ी, यही भाजपा की पहचान बन गई है। ये लोग चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। जरा सा भी शर्म नहीं आता है इनको बोलने। परेशान है। 1 मिनट, कैग का रिपोर्ट आया, उन्होंने बताया कि यूसी सबमिट नहीं है। आपकी भी तेजस्वी जी उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, आपके ऊपर भी 17,000 करोड़ का वो लगा है, यूसी नहीं सबमिट है। अब ये चीजें आप उस दिन देखिए, आप हमसे जुड़े थे, आपसे पूछे, आप बोले कि भाई उनसे भी पूछिए। तिनको आप जवाब देने देंगे तब ना इनसे पूछेंगे। अरे भाई जवाब क्या दे रहे हैं आप? इन्होंने एक लाइन जवाब दिया अगर उसका तो बताइए हमको, एक भी लाइन। ये बात करेंगे आप वर्तमान की, ये चले जाएंगे इतिहास में। जब इतिहास में इनसे सवाल पूछा जाएगा तो ये चले आएंगे कहीं और। तो इनका क्या है ना कि उछल कर ये लोग जो है ना इधर से उधर करेंगे मेढक की तरह, लेकिन आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे कि मोदी जी ट्रंप के सवालों का जवाब अब तक नहीं दे पाए कि उनके ट्वीट से वो 29 बार 30 बार कह चुके हैं, लेकिन अब तक मोदी जी जवाब नहीं दिए। इनसे जवाब दे रहे हैं। बड़ी योजनाओं की बात कर रहे थे निखिल जी, आपके सवाल का जवाब। इन्होंने एक योजना का नाम बताया जो इन्होंने शुरू किया हो और खत्म कर दिया हो। बंद जरूर कर दिया, जैसे स्मार्ट सिटी जो इन्होंने कहा वो बंद कर दिया। गोद का गांव बंद हो गया भैया। एक योजना नोटबंदी जो इन्होंने लाई उसकी स्थिति दुर्गत हो गई।
नहीं एक सवाल अंतिम रहेगा, पीयूष जी पूछेंगे। पीयूष जी। भाई देखिए, हमारा साफ कहना है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सीएजी की रिपोर्ट पे आज हमारी बात हो रही थी कि बिहार में महागठबंधन का जो खेल है, देखिए कल अभी कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद तेजस्वी जी ने भी किया, फिर शाम तक आते आते सम्राट चौधरी जी ने भी। तो सिंपल सी चीज है, जिस प्रकार से हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, सीएजी जो 70,000 71,000 करोड़ का जो मामला है, इस पर साफ तौर पे अभी तक ये नहीं कहा गया सीएजी की तरफ से ये पैसा घोटाला हुआ इस पैसे का। यदि अगर विपक्ष कहता नहीं ये पैसा घोटाले का है, तो विपक्ष भी जवाबदेही होगा, क्योंकि विपक्ष भी उप मुख्यमंत्री थी, 17,000 करोड़ का उसके ऊपर भी लग रहा है। तो पहली बात तो ये जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। दूसरी बात, अगर ये है तो उसी की रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट हुई, ये जवाब राहुल जी देंगे। देखिए पीयूष जी, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इसमें कोई संदेह बचा है क्या? सरकार की तरफ से एक सच्चाई तो ये है कि वो रिपोर्ट तैयार की जा रही है, इसका मतलब है दाल में काला है। भाई क्यों रिपोर्ट तैयार की जा रही है? वो तो तैयार होना चाहिए, किस मद में आपने खर्च किया है। ये तो सरकारी विभागीय कार्य होता है, जहां जो खर्च होते हैं ऑफिस में कंप्यूटराइज है सारा चीज, उस पर उल्लेख होता है उसका। ये देखिए, कोई भी सरकारी तंत्र है, छोटी से संस्था या बड़ी संस्थाओं में, या हर साल जितने आमदनी आते हैं, जितना सरकार के द्वारा पैसा आता है, जिस मद में खर्च हुआ, उसकी पूरी रिपोर्टिंग होती है। ये तैयार नहीं किया जाता है कि आएगा 2 साल के बाद हम तैयार करेंगे। ये तो अप टू डेटेड रहता है कि हम इस मद में खर्च किए, ये कंप्यूटर पर चढ़ा दिए। इसका मतलब है कि सरकार पैसे को खर्च नहीं किया, घोटाला कर दिया। इस पर बहुत देर से विद डेटा ये जानकारी देने के लिए जनसुराज अनुकृति जी कह रही है, बार बार कुछ कहना चाहती है इस पर। मैं ये कहना चाह रही हूँ पीयूष जी कि आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार लोग हैं, आप लोग जिस तरह से भी इसको बोल ले कि अभी साफ साफ घोटाला शब्द का इस्तेमाल सीएजी की तरफ से नहीं हुआ है, ये एक बात है। लेकिन द फैक्ट इज कि सीएजी अगर ये सवाल कर रही है, अगर ये सवाल एक मिनट रहो, अगर ये सवाल कर रही है, इसका मतलब ही ये है कि क्वेश्चनेबल इंटेंट पे सवाल उठ रहा है कि आपने 70,000 करोड़ का किया क्या, ये जवाब दीजिए। ये टैक्स पेयर की हार्ड अर्न्ड मनी है, मिडिल क्लास का पैसा है, ये ग्रामीण क्षेत्र का पैसा है, ये महिलाओं का, बच्चों का, वृद्धों का, बेरोजगारों का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, ये मत मारिए। ये सवाल ही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को या सीएजी को घोटाला शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। घोटाला शब्द का इस्तेमाल तब होगा जब इसकी जांच होगी और मालूम चलेगा कि कोई भी इस पे खर्चा जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, गबन हुआ है पैसों का। और अभी जल्दी जल्दी यूसीज को 1 महीना में, अभी बोल दिया बिहार सरकार ने कि जब तक यूसी नहीं दोगे तब तक पेमेंट नहीं देंगे। तो आप देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी है कि कैसे अफरा तफरी मचेगी और जहां तहां जैसे तैसे एक उपयोगिता का सर्टिफिकेट सबमिट किया जाएगा। ये बिहारियों को जानने का हक है। ठीक है राहुल जी, बहुत हो गया। राहुल जी बताइए, थोड़ा सा समय बहुत कम है, बताइएगा थोड़ा सा कि क्या ये जो कह रही हैं कि दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं, राहुल जी? ट्रेजरी कोड है, उसमें 18 महीने के अंदर अंदर सबमिट करने पड़ते हैं। जी बताइए। राहुल जी कह रहे हैं कि अनुकृति जी कह रही हैं कि भाई दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं यूसी के। देखिए, निश्चित तौर पे जो इनका कार्यकाल था, महागठबंधन का कार्यकाल था, जाहिर सी तौर है कि जो यूसी सर्टिफिकेट की जो बात करते हैं या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जिसको लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी प्रश्न किया है और जो तथ्यों के साथ रखा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अनुकृति जी जो बातों को जानना चाह रही है, समझना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और होमवर्क कर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक चीज का एक नया एक अध्याय आरंभ हुआ था 2014 से कि आप किसी भी मद का पैसा कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार रोक बनाया था, जिसके वजह से जब आपको आपके ना विचार स्पष्ट है ना आपकी आवाज स्पष्ट है, दोनों चीज अस्पष्ट आ रही है आपकी।
ये विचार और के लिए राजनीति करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये सफल वाली राजनीति नहीं है, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और जो कैग की रिपोर्ट को मान रहे हैं तो उनको ये भी मानना होगा कि उसी कैग की रिपोर्ट के साथ नीति आयोग में कभी ये भी आता है कि कभी इनके साथ में जब 6,000 रुपए सालाना बिहार की आमदनी दिखाई जाती थी, तो आज तो लगभग 60,000 प्रति सालाना आ चुकी है। जब इनके शासनकाल में 5 से 6 घंटे बिजली रहा करती थी, आज 22 से 23 घंटे बिजली रहती है। ये और संजीव हंस का नाम भूल गए आप, जिसने हजारों करोड़ का घोटाला किया है बिजली विभाग में। इस कॉस्ट पे आप अनुकीर्ति जी, पीयूष जी आप एंड करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नॉर्मलाइज ही कर रहे हैं, सब चीज तो सामान्य, सब चीज सामान्य, करप्शन सामान्य है, बिहार की मौत सामान्य है, बिहारियों का खराब होना, खत्म होना सामान्य है, सब कुछ तो सामान्य है। तो बदलाव किस लिए चाहिए भाई? गुंडा वाले ऐसे ही बोलते हैं। देखिए एंडिंग, हम एंडिंग करते हैं, ठीक है। आप लोग समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बिहार का जो चुनाव है वो सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, बल्कि नीतियां और नेतृत्व का इम्तिहान भी है। लेकिन सब जनता देख रही है, क्या होगा आगे जनता तय करेगा, मत तय करेगा। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत लाइव। बहुत बिहार में 60% लोग चाहते हैं बदलाव, बेटा मेरे पास भी है 60%।